तो सबसे पहले तो बताओ डिफरेंशियबिलिटी में अपन क्या करना चाहते हैं? कभी आपने डिफरेंशिएट करके पॉइंट रखा तो वहां पे क्या फाइंड करना चाह रहे थे आप? तो स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। नहीं, अगर उस कर्व पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ये आप जानना चाहेंगे। क्लियर सबको? ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला चलो y इक्वल्स टू यहाँ पे sin x, ठीक है ना, और एट x इक्वल्स टू π/3 पे ना आप जानना चाहते हो अगर π/3 पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट करें, बताओ। यस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x आएगा, cos cos x आएगा। तो cos x यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ये dy/dx, और जिस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हो तो वो कौन सा पॉइंट है, तो at x = π/3। तो क्या बोलोगे यहाँ से आ जाएगा cos π/3 और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो 1/2 के इक्वल होता है, ऐसा होगा, चलेगा जी? यस तो चलेगा। तो यही होता है, अपन बोलेंगे जो भाई डिफरेंशिएट करके अपन ये जानना चाहते हैं उस पॉइंट पे कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करें टेंजेंट जो होता है क्या वो हमेशा कर्व पे यूनिक आता है क्या? ऐसा तो नहीं है एक पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ऐसा है क्या? बताओ, क्या टेंजेंट यूनिक होता है? अगर y इक्वल्स टू सोचो sin x के बारे में ही बात करें, यस सर। तो sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो और देखो तो एक बार ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ से ये आ गया आपका sin x, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो टेंजेंट यूनिक आ रहा है क्या? जब मान के चलो यहाँ पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट ये यूनिक आएगा, ऐसा यस सर। यस ड्रॉ करते हैं इसमें नहीं, यूनिक आएगा हमेशा। क्लियर है सबको? ठीक है ना, ये सब पढ़ चुके थे आप पिछले क्लास में। अगर अपन बात करें ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं वो पिक्चर में होता क्या है, ठीक है ना, ये आया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया टेंजेंट वाला, थोड़ा सा देखते हैं इसको अच्छे से आराम से। अब इसमें मैं चाह रहा हूं जो ये अपना पॉइंट है x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b है, ध्यान देना, पहले सीखना है बाद में लिखना है। अब मैं चाह रहा हूँ इस a पे ना टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या ये सीकेंट है क्या? ये वाला लाइन जो अभी है क्या ये यस सीकेंट? यस सर। कर्व का इक्वेशन क्या है? तो इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू fx है। तो अब मुझे बताओ b पे आउटपुट क्या आ रहा होगा भाई? तो b पे क्या f सही है, और a पे क्या बोलेंगे अपन f a बोलेंगे। अगर मेरे को स्लोप चाहिए होगा इस सीकेंट का, यानी कि इस कॉर्ड का सोचो ab का, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? FA minus FB upon A minus B। बिल्कुल। अब जहां पे मतलब मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको फिक्स ले लेते हैं, उसको लास्ट में लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्लोप पे। सोचो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ऐसा। आपको याद होगा ये आ कहां से रहा है, तो दो पॉइंट होता था तो आप लिखते थे ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चाहे इसी को अपन लिख लेते थे किसके इक्वल, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। क्लियर है सबको? ये स्लोप आता था ना, बताइए, चलेगा? ठीक है ना। अब सोचो यार धीरे धीरे तुम ना क्या कर रहे हो ना, इस सीकेंड को धीरे धीरे पास लेके जा रहे हो। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है। किसकी तरफ जा रहे हैं अपन? इसी कर्व पे अपन मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, और वो अपना अपना मोटिव है किसकी तरफ जाना, तो A के पास जाना। इसी कर्व पे अपन चल रहे धीरे धीरे, देखो अभी यहाँ पे है और थोड़ा आगे बढ़ गए, यहाँ पे आ गया B। A देखो वहीं पे फिक्स है, A यहाँ पे, अब B थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर क्या होगा, फिर और थोड़ा आगे बढ़ा, बताओ, समझ पा रहे हो आप?
इसी कर्व पे अभी ये सेकेंड है, अगर थोड़ा आगे लेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा लाइन होगा इस टाइप का, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या ऐसा लाइन बनेगा, और ए बी को आप मिलाते जा रहे हो, कर्व पे आप मूव करते जा रहे हो। क्या अगर ए और बी पास पहुंच जाएगा तो क्या वहां पे वो टेंजेंट जैसा हो जाएगा? Yes, sir. होगा। चलेगा, यहाँ पे सोचो ये आपका x इक्वल्स टू a है और ये आपका x इक्वल्स टू b है, ऐसा। या इस बार तुम बोल सकते हो अगर h एक छोटा नंबर है तो b अपना क्या है, क्या मैं b को लिख सकता हूँ इसको a माइनस h, और h अपना क्या है, पॉजिटिव है जो कि 0 के अप्रॉक्स वैल्यू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? देख लो। Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या इस पे लिमिट यूज कर लेते हैं भाई, लिमिट यूज कर लेते हैं। अगर हमें मूव कर रहा है किसकी तरफ, a की तरफ, तो हमने बोल दिया इसमें लिमिट b टेंडिंग टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने सब्स्टिट्यूशन यूज कर दिया तो क्या हमने लिख दिया भाई, b को आप लिख दो ना a माइनस h, और x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, ये दोनों गायब, तो क्या ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन समझदार हो तो समझते हैं पहले, चलेगा? यहाँ तक आने में किसी को दिक्कत है? बोलो। No, sir. अभी आपने क्या किया था, अभी आपने इस ग्राफ पे देखो, धीरे धीरे तुम ना लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से इस कर्व पे मूव करते जा रहे हो, ऐसे इस पॉइंट पे ए पे पहुंचना जा रहे हो, ऐसा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया और हमने देखा भाई टेंजेंट का जो स्लोप है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में वो किधर है, मतलब आप बताओ, ऐसा है? Yes, sir. तो उसको हमने बोल दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये जो मिला है अपने को, ये किसके इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। सब अच्छे से लिखा हुआ है, शॉर्टकट अपन याद भी कर लेंगे, लेकिन वो समझते हैं। अब सोचो तो तुम, अगर इसी पॉइंट को अपन राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो क्या होता अपना, कैसा दिखता है ये अपने को, बताओ? ये वाला पार्ट अपने को कैसा दिखता अगर तुम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते, तो क्या यहाँ पे कहीं पे बी या सी लेते, यहाँ पे बी लेते मान के चलो, और इस बार क्या ऐसे मिलाते इसको, देखो ये सी Yes, sir. ऐसा होता है, फिर उसके पास पहुंचते और पास पहुंचते, फिर क्या होता और पास पहुंचते धीरे धीरे, तो एक ऐसा आ जाता है जो फिर से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो टेंजेंट ऐसा ही हो जाता है, और राइट हैंड साइड पे मान के चलो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये वाला बी, चलो बी लिखे तो इधर तुम सी लिख सकते हो, ऐसा तो ऐसा होगा। Yes. तो क्या वही लाइन आएगा, सेम लाइन आ जाएगा। Yes, sir. तो इसको अपन कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखोगे, इस बार जो ये राइट हैंड साइड पे है, ये जो b जो था, इस बार b क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए b बताओ क्या हो जाएगा, क्या a प्लस h होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए b हो जाएगा आपका a प्लस h, और h तो वही है भाई 0 प्लस वाला। तो बताओ यहाँ पे जो तुमने स्लोप लिखा था इस वाले में अपन सब्स्टिट्यूशन लगा दे, अगर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या अपने को ऐसा दिखेगा ये? सर ये तो आपने बीच में जो क्लास कराई थी सर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सर कराया था, हुई थी ना, कोई बात नहीं पढ़े थे अभी, अच्छे से समझ लो, डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो इस बार उसको क्या लिखोगे, लिमिट यहाँ पे क्या था, b टेंडिंग टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा, ठीक है। इसमें बताओ इस बार तुमने क्या बोला, b को क्या लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन जो यूज किया, तो b को क्या लिखा आपने, a प्लस h,
a प्लस एच लिखा और h आपका क्या है टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से क्या ये राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा और इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a। क्या यहाँ पे h आएगा? यस ऐसा होगा क्या? बोलो। यस समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? Yes, sir. तो अगर कोई फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होता था तो अपन क्या चेक करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। अगर तीनों इक्वल हो तो फंक्शन को बोलते थे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर अपन बात करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है तो क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आया तो अपन क्या बोल देंगे? फंक्शन अपना उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. चलेगा। फटाफट इसको लिखिए। तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, बाद में लिख लेना। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। समझ के स्लोप तो सर सारे फंक्शन का निकल जाएगा ना सर? क्या चीज? तो सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। नहीं ना, अभी करेंगे ना, आपको पता चलेगा। हो गया। ये वाला लिखो। ये वाला चाहो तो तुम बना सकते हो या फिर तुम्हारी मर्जी। हो गया? इसको लिख दो। ये आपको याद होना चाहिए। ये जब चलो ठीक है समझ लिया आपने, फाइनली आपको ये वाला याद होना चाहिए, यही काम आएगा। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव इसको क्या लिखेंगे? f डैश a प्लस लिख देते हैं इस टाइप का। लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0। यहाँ पे a प्लस h है यानी कि राइट साइड से सुपरइम्पोज कर रहे हो। यहाँ पे a माइनस h है। यहाँ पे f ऑफ a दोनों में सेम है। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो यहाँ पे प्लस आया तो सोचो यहाँ पे h आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस h आ गया। ऐसे याद रख लो, चलेगा? यस Yes, sir. यस सर। चलिए ये हो गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है अगर फंक्शन क्या हो अपना डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है तो क्या बोलोगे आप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। ऐसा नहीं ये इंफिनिटी आ गया, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे हाँ भाई डिफरेंशिएबल है। तो बताओ फटाफट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखते थे? एक बार याद भी हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखते थे? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a एफ ए प्लस माइनस f ऑफ a अपॉन h। हाँ, तो ये अपने को याद रखना है। अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। चलिए लिखिए इसको। एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। हो गया। हो गया। अगर हो गया तो इसके बारे में कमेंट करके दिखाओ। सर डिफरेंशिएटेबल। ओके डिफरेंशिएबल है, देख लो। नो सर। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे
और राइट हैंड डेरिवेटिव। सर लेफ्ट हैंड No, sir. माइनस वन, राइट हैंड वन। Yes, sir. नहीं डायरेक्ट तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अभी जो आपने पढ़ा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, इसको भी लिखना है क्योंकि हमें सीख रहे हैं, ठीक है ना। h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ऐसा। a के प्लेस पे अभी क्या है, यहाँ पे 1 है क्या? 1 यस यस तो सोचो यहाँ पे f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 क्या होगा, मॉड ln 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, सबको पता है ln 1 0 होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0 और क्या ये मॉड ऑफ ln 1 माइनस h होगा, ऐसा, माइनस के ये 0 होगा अपॉन माइनस h होगा। चलिए इसके बारे में बताइए, लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या ये ln 1 प्लस h होगा और माइनस 0 अपॉन h, यहाँ तक तो सबका आया होगा ना। यस सर अब ln का एक बार ग्राफ याद करो तो कैसा होता है, एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ अपने को याद होना चाहिए, ऐसा होता है, देखो तो ये 1 है, 1 पे 0 होता है और 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या? यस सर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। तो सोचो ln को तुम क्या दे रहे हो, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, 1 से जस्ट छोटा, तो क्या वो नेगेटिव होगा, होगा। तो मॉड के अंदर नेगेटिव होता है, तो मॉड के बाहर क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे, Yes, sir. यही बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये माइनस ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h होगा, ऐसा। इसके बारे में सोचो तो ये 1 प्लस h पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 से जस्ट राइट साइड हैंड साइड, क्या वो 0 प्लस टाइप का होगा, यस पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो मॉड को क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो क्या बाहर निकाल देंगे ऐसे, जैसा एज इट इज अंदर में वैसे ही बाहर आ गया। बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन h हो जाएगा। क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है क्या, आपको पहले से पता है? यस सर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 ठीक है। अब इसके बारे में बताओ, -1. ये माइनस तो वन आ गया 1 और बाहर में माइनस बैठा हुआ है, ये है आपका 1, बाहर में माइनस है, तो क्या ये -1 आएगा? यस देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आया ना, आया ना। यस सर तो क्या अपन बोलेंगे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर है सबको? यस सर चलेगा, लिखो इसको फटाफट, लिख लिया है तो नॉन डिफरेंशिएबल का सर मीनिंग क्या हुआ सर, मतलब कि उसका स्लोप ही नहीं निकाला जा सकता। देखो वहां पे आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, सोचो, अभी ग्राफ आगे दिखाएंगे आपको। यानी कि डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उस पॉइंट पे बंदा यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, ऐसा। अगर यूनिक Yes, sir. टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे तो बोलेंगे हाँ डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। लिख लिया सबने, समझ में आ रहा है सबको? हो गया सर सर माइक ऑफ है
सर माइक ऑफ है सर आप। The mic off. हेलो। यस इसको दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं कैसे? क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हो क्या इंटरवल? Yes, sir. Yes, sir. राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? चलो देखते हैं बड़ा अच्छे से। जैसे सर आप सिग्नम की हेल्प से भी कर सकते हैं। हाँ, सबको बताएंगे, धीरे धीरे सब आएगा। यहाँ पे देखो तो क्या ये y इक्वल्स टू ln x है? यस सर ln x है। तो अपने को पता है ये पार्ट पॉजिटिव कब होता है, ln x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है भाई? क्या x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी में ऐसा? और ln x जो है नेगेटिव कब होता है? x बिलोंग्स टू 0 टू 0 बोल रहे हैं 1 टू इंफिनिटी में, ऐसा बोलते हो आप? Yes, sir. क्या इसको अपन 0 टू 1 बोलेंगे? इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा? हाँ होगा। Yes, sir. तो अब सोचो अगर इसको डिफाइन करना हो fx x को, तो क्या आप बोल सकते हो जो भाई ये ln x तब आ जाएगा ना जब अपना x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो ऐसा। और माइनस ln x कब आएगा, माइनस के साथ बाहर कब आएगा, जब अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो। तो नेगेटिव किस में है? तो क्या ये x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए है ऐसा? बोलो चलेगा? Yes, sir. ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं। नो सर। अब सोचो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है ना यार। अगर इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, इस वाले पार्ट का बताओ, माइनस ln x का ग्राफ क्या ऊपर बन जाएगा? ऐसा होगा? इस वाले पार्ट को तुम कट कर दोगे और इसी का मिरर इमेज ले लो क्योंकि मॉड लगाए हो, तो क्या ये ग्राफ जो बन जाएगा, क्या ये y इक्वल्स टू मॉड ln x का ग्राफ होगा क्या? देखो तो ये वाला बताओ। Yes, sir. ऐसा है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x और इसका ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, और यहाँ से क्या ये -1/x होगा किसके लिए? तो इफ x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। अब तुम यहाँ से डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। ऐसा तब करना है जब अपने को चेक कर लेना है जो भाई जिस पॉइंट पे अपन ये बात कर रहे हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्या वहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। आपको दिख रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है, ऐसे ही पता है ये कॉन्टिन्यूअस तो है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे पीस वाइज कर लिया आपने। अब सोचो अगर इसको डिफरेंशिएट करके तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या तुम बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f डैश x ऐसा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या बोलोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f डैश x ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से बताओ ये क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 बाय x, और ये क्या आया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और ये क्या -1 बाय x आया। यहाँ से बताओ क्या आया, 1 आया, और यहाँ से क्या -1 आया। यस तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये तरीका देखो सिंपल सा है, वो भी सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा है क्या? दूसरा तरीका अपन ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं जो भाई यहाँ पे देखो 60 कॉर्नर आ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं। अगर इसके राइट हैंड साइड पे देखो ये क्या बन रहा है, इसका स्लोप क्या है, राइट हैंड Positive. पॉजिटिव, 1. और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या -1 है, लेफ्ट हैंड Yes, डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बना है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं भाई जहां पे शार्प कॉर्नर आया वहां पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ अलग आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ अलग आएगा। इस पॉइंट पे अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? होगा। क्लियर है सबको? यस सर। yes, चलिए इसको लिखिए लो। कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? सर मतलब उस पॉइंट पर कई टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे।
इस पॉइंट पे, हाँ सोचो ना, इस पॉइंट पे तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे कुछ भी कर दो, इस ऐसा बोलेंगे भाई इसमें टेंजेंट अपन ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, खत्म कहानी, यानी कि यूनिक टेंजेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व खुद से, दोनों तरीके से, दोनों ही तीनों से, फर्स्ट मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, सेकंड ऐसे डिफाइन करके, थर्ड ग्राफ से, तीनों मेथड से आपको बताना है। देखो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से तो आएगा, ठीक है ना, ऐसा है एडवांस है। हो गया है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला लिखते थे, सर डिफरेंशिएटेबल। ये अभी बार बार लिखो जिससे याद हो जाए तुमको। सर 0 जीरो आ रहा है, यस सर। डिफरेंशिएबल है। ये तो 0 जीरो आ रहा है। अब सोचो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है? तो सोचो सबसे पहले f ऑफ a फाइंड करो, यानी कि f ऑफ 1 फाइंड करो, किसके इक्वल आ रहा है, ln 1 स्क्वायर, यानी कि 0 के इक्वल आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या इसको आप बोलोगे ln 1 माइनस h होल स्क्वायर, और ये क्या 0 आ गया, 0 अपॉन h ऐसा लिखोगे माइनस h, इसको क्या बोल दोगे, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग तो है नहीं। अब सोचो इसका लिमिट फाइंड करना आता है आपको? यस सर आता है। यस सर। कैसे लिखें, तो लिमिट H into 0। अब सोचो तो इसके बारे में ln 1 माइनस h है, इसको क्या माइनस h दे दे तो खुश हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दो। अब देखो माइनस h स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा किया है, तो क्या यहाँ पे माइनस h स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पहले से आपका क्या है माइनस h है, ऐसा बोलोगे आप? यस सर क्या आ गया 1 और यहाँ से h गायब हो गया, तो तब भी तो h बच गया ना। 0 है। हाँ, ये आ गया 0, ऐसा। अब इसके बारे में सोचो, क्या सेम कहानी होगा, इस पूरे को हटा के तो h स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि तुम स्मार्ट हो थोड़े, पता है तुम्हें ln ऑफ 1 प्लस एनीथिंग, अगर एनीथिंग टेंडिंग टू 0 हो तो इसको डायरेक्ट अपन एनीथिंग से रिप्लेस कर देते थे, याद आया? यस कर सकते हैं। तो इन सबको सोचो, ये h टेंडिंग टू 0 है, तो क्या ये 1 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो हटा के h स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, क्या ये h बचेगा और h का वैल्यू 0 रखो तो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आया, फाइनाइट आया, 0 आया, तो क्या अपन बोल देंगे कि हाँ भाई डिफरेंशिएबल है, और क्या होगा, f डैश 1 फाइंड कर रहे थे, f डैश 1 क्या आएगा, क्या बोल सकते हैं? 0 f डैश यहाँ से बोल सकते हैं f डैश 1 इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी तो कर सकते थे इसको, कहीं में डेफिनेशन तो चेंज नहीं कर रहा है। यस सर 2 ln x max। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो क्या कैसा दिखता, आता है ना सबको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना, आता है। तो f डैश x क्या लिखते हैं, पहले आपको मिला पावर, यानी कि ln, देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, तो क्या करते हो पहले पावर आगे, पावर में एक कम, यही करते हो ना? यस सर। यस तो यहाँ से क्या हो जाता, पावर आगे पावर में एक कम, तो क्या ये ln x होता,
फिर सोचो ln x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है यस ऐसा। अब तुम्हें चाहिए f'1 तो दिख रहा है जो f'1 क्योंकि ln 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। अब क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम? कर सकते हो क्योंकि Yes, sir. ग्राफ आता है तुम्हें तो इसका भी ग्राफ क्या ऐसा होगा, ऐसा बनता है इसका ग्राफ। और तुम्हें दिख रहा होगा 1 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है? आ रहा है। यस सर। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है यानी कि उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। तो क्या अपन बोलेंगे भाई टेंजेंट का स्लोप भी तो फाइंड करते हैं वो 0 आएगा। 0 आंसर होगा। फटाफट इसको लिखिए। देखो बहुत ज्यादा तो नहीं, कितना 7-8 मंथ बहुत है ना। हाँ इतना मेहनत कर लोगे ना तो अच्छे जगह पे होगे तुम, ठीक है ना। सर 7-8 महीने सर। हाँ 7-8 महीने अगर मेहनत कर लोगे तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा 13 में फिर से तुम एडमिशन लोगे ड्रॉपर वाला बैच, फिर से पढ़ोगे तो क्यों करना है इतना। इससे अच्छा है ना जो अभी जो टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़ लिया जाए। यस सर। हाँ कुछ भी काम करो ना जिंदगी में तो जरूर देखो उससे जो रिजल्ट आ रहा है जो काम हम कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी डिसीजन ऐसे नहीं लेना है जो हमने डिसाइड कर लिया ये काम करना है लेकिन बस डिसाइड किया है उसके पीछे एफर्ट जो चाहिए वो लगा ही नहीं रहे। ऐसा मत करना कभी। अगर तुमने ये तुम्हारे मन में जो हमें आईआईटी करना है या फिर एनआईटी कॉलेज आना है तो उसके लिए जो चाहिए जितना एफर्ट लगाना पड़े पर लगाओ, ठीक है ना। और कोई बच्चा तुम्हारे में कुछ है जो बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है ना, तो उसको भी ऐसा नहीं जो आप अपना कंपटीशन बस इसी बैच से रखो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपका कंपटीशन इससे नहीं है। आप ये सोचो जो हमें आना है किसमें अंडर 1000 में आना है, अंडर 500 में आना है, ऐसा तो वो बच्चा जैसा करता होगा जितना मेहनत करता है उतना हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ अपने बैच में तो टॉप कर रहे हैं बस हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तो पहले। नॉन डिफरेंशिएटेबल। नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे बाद में। पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फटाफट फाइंड करो क्या आ रहा है। एक दो क्वेश्चन अपन दोनों तीनों मेथड से करेंगे बाद में। +1 माइनस मेथड 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखते हैं अपन, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a minus h minus f of a अपॉन माइनस h। सबको लिखना है 3-4 बार जब तक क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे a क्या है आपका, तो 0 है। एक बार देखो तो अगर तुम f ऑफ a फाइंड करोगे यानी कि f ऑफ 0 फाइंड करोगे तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। माइनस 0 यानी कि 1 आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्या ये e टू द पावर माइनस मॉड 0 माइनस h ऐसा लिखोगे, माइनस 1 अपॉन माइनस h ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये e टू द पावर, इसके बारे में बताओ क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ माइनस h लिख सकते हैं। तो क्या ये e टू द पावर माइनस h होगा, क्योंकि आपको पता है ना यार मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 दोनों इक्वल होता है, इसको अपन 2 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। तो सोचो यहाँ पे क्या बचा, क्या मॉड ऑफ माइनस h, तो क्या मॉड ऑफ माइनस h को अपने को पता है भाई h अपना पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो लिख लो इसको मॉड ऑफ h लिख लो। अब जब h पॉजिटिव है तो क्या बाहर निकाल दे h, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h ऐसा। सर एक बाहर भी तो माइनस था। सोचो मॉड ऑफ माइनस h है, क्या इसको तुम मॉड ऑफ h बोल सकते हो, यस सर। बोल सकते हो। अब h तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है।
अगर h तुम्हारा पॉजिटिव, यहाँ पे तो जो h लेते हो पॉजिटिव लेते हो ना हमेशा, 0 पॉइंट समथिंग लेते हो, तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बाहर h लिख सकते हैं इसको? बोलो यस चलेगा। और पहले से माइनस बैठा हुआ है तो क्या माइनस h आ जाएगा ऐसा। अब याद करो तो ये कभी ना कभी तुम पढ़े थे क्या स्टैंडर्ड वाला? और ये वो 1 के बराबर होगा। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये 1 के इक्वल होगा? हाँ होगा, चलेगा जी। अब अपन फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अपना क्या आएगा? तो लिमिट -1 माइनस 1 आ रहा है नहीं, 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ऐसा इसको उठा के ले आता है। तो ये आ गया यस लिमिट, सर -1 और यहाँ से क्या लिख दोगे e टू द पावर माइनस मॉड 1 प्लस h, ऐसा, और ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन h, 1 का आधा 0 है ना, 0 प्लस h, ऐसा लिखेंगे। अब h आपका पॉजिटिव है, क्या बाहर निकाल दे, उसको निकाल लेते हैं। तो क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन h है, माइनस से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो क्या यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा? इतने के बारे में बताओ, क्या ये 1 बन जाएगा और बाहर में माइनस है, तो क्या ये -1 के इक्वल आएगा? आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा कुछ और आया और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आया, क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पे? यस सर। तो अपन बोल सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब सोचो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो पहला मेथड है, दूसरे So से कैसे differentiation. define करते हैं? हाँ बिल्कुल, दूसरे से अपन क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करते हैं तो कैसा आता, एक तो ग्राफ से आपको बताया, ग्राफ minus signum of x into e की पावर minus mod x. fx equals to e to the power minus mod x at x equals to 0। अब mod x के बारे में पता है भाई, mod x जो है x greater than equals to 0 के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होते हैं, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव के साथ ओपन होते हैं, तो इसको अपन पीस वाइज डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, तो e to the power minus x if x greater than equals to 0, और e to the power जब माइनस, इस बार देखो माइनस के साथ बाहर आएगा और पहले से क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो क्या ये प्लस हो जाएगा? ये तो सबको पता है ना, ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x क्या आएगा, क्या ये e टू द पावर माइनस x, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, उसके अंदर गए तब देखो क्या मिला, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 होता है, तो if x greater than equals to 0। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा if x less than 0। अब यहाँ से फाइंड कर लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x इनटू -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये e टू द पावर x होगा, x लिखना चाहिए था ना, h कहाँ से, ऐसा लिखेंगे क्या, देखो चलेगा, बोलो नहीं आ रहा है क्या, सुना दे। आ रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो e टू द पावर यहाँ पे -0 इनटू -1, तो ये 1 इनटू -1, ये -1 आ जाएगा, और यहाँ से देखो तो क्या ये 1 आएगा, दोनों अलग आया, तो अपन बोल सकते हैं, तो ये इस तरीके से भी ये मेथड 2 है, इससे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा।
दूसरा तरीका, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तुम्हें पता है y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ पता है? e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है? y एक्सिस, डिक्रीजिंग, x एक्सिस डिक्रीजिंग, ये वाला होता है। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, इसमें क्या करो, x को रिप्लेस कर दो मॉड x से। तो मॉड x से रिप्लेस कर दे तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हटा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले यस तो राइट, यस सर, इसको कट कर दो। अब जो राइट हैंड साइड है उसका मिरर इमेज लेते हैं, आ जाएगा। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा और ऐसा। अब देखो 60 कॉर्नर बना, 0 पे बना, तो क्या 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस चलिए इसको लिखते हैं। ये पहला वाला हो गया था क्या? हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कोई फंक्शन क्या अगर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? ऐसा बोलेंगे। यस तो ये कमेंट अपन किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो सोचो तुमने बोला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, h टेंडिंग टू 0, क्या ये a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h माइनस h होता है, ऐसा लिखते हो। और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या लिखते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h लिखते हैं, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा बोलते हैं। यस सर, अब Yes, सोचो यार, अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, मान लो ये दोनों इक्वल है, तो ये अब भूल जाओ, एक तो इक्वल बोल दिया, अब भूल जाओ इसको। सोचो तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या होना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला एग्जैक्ट 0 आ रहा है, पूरा 0 टाइप का है, ऐसा है। तो क्या ऊपर को भी 0 होना पड़ेगा? यस सर। यस सर, हम लोग पे तो ऊपर वाला 0 होना पड़ेगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, ये भी 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए 0/0 फॉर्म में, तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगा और तभी जाके
राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आएगा। अगर ऐसा होगा तो ऊपर वाला 0 होगा तो क्या तुम बोलोगे a माइनस h माइनस f ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो देखो तो क्या यहाँ से f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू f ऑफ a आया, ये वाला पार्ट। अगर उसको 0 करोगे ऊपर वाले पार्ट को तो क्या होगा, क्या तुम यहाँ से बोलोगे a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो क्या ये f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a आएगा, बताओ ऐसा होगा, बोलिए। यस सर। तो वो 0/0 कैसे हुआ ये बता दीजिए। सोचो तुम एक बार, इस लिमिट को बोला जाता है, चलो भाई ये तुम्हारा, तुमने सबसे पहले बता दिया ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा ये है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। यस सर। तो अब सोचो नीचे क्या 0 बन रहा है, तो क्या ऊपर वाले को भी 0 होना चाहिए ना, तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा, तभी तो अपन बता पाएंगे ना भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो सोचो Yes, अगर ऊपर फाइनाइट आ जाए और नीचे 0 हो जाए तो क्या तुम बोलोगे ना ये या तो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन तुमने बोला है नहीं भाई, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो तब एग्जिस्ट कर सकता है ना जब न्यूमरेटर भी क्या हो 0 हो, बताओ ऐसा बोलोगे। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से देखो, इसको और इसको मिला के देखो, क्या तुम्हारा ऐसा आ रहा है f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू क्या ये f ऑफ a प्लस h आ रहा है। इन दोनों को अगर एक साथ कर दे तो ऐसा मिल रहा है अपने को, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, ऐसा बोलोगे। यस सर। अगर ऐसा बोलेंगे और यहाँ पे तुम लिमिट लगा लो तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये f ऑफ a हो जाएगा, बताओ। अगर लिमिट लगा दे f ऑफ a माइनस h और यहाँ पे f ऑफ a है और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या तुम बोलोगे यहाँ पे यार ये कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, यानी कि अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा तो वो जरूरी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्या क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। यस सर। तो अगर इसको याद रखेंगे, अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल हुआ तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही, ठीक है चलेगा। अब सोचो इसको, अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी है क्या, होगा नहीं होगा दोनों हो सकता है, नहीं ऐसा है ना, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो जैसे देखो मॉड x को, क्या मॉड x अपना कॉन्टिन्यूअस है? हां है, लेकिन एट x 0 पे क्या वो डिफरेंशिएबल है? नहीं है। नो सर। नो सर। जैसे ln x कॉन्टिन्यूअस है लेकिन x 1 पे या फिर 2 पे कहीं भी बोला जाए, 2 पे चलो उसको बताना है जो डिफरेंशिएबल होगा तो बोलोगे हां होगा। तो यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो दोनों हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। क्लियर सबको? यस सर। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। चलेगा जी, लिखिए इसको फटाफट। कम से कम आप ये याद रखना, तो इसका छोड़ो, ये समझने के लिए था बस, समझ लिए, ये याद होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दो बातें हो सकती है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। एक एग्जांपल भी वहां पे लिख लेते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल में लिख लो कुछ भी तुम बता दो, y इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, एट कहीं भी बता दो x इक्वल्स टू 5 पे डिफरेंशिएबल है ना, है। और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल में y इक्वल्स टू mod x ले लो, एट x इक्वल्स टू 0 ले लो। देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल्स टू 0।
तो ये लिख लिया आपने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो तो उसको क्या बोल सकते हो? क्या वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ऐसा है क्या? Not necessary. यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल वाला क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। ऐसा बोल सकते हो क्या? जैसे सोचो नॉन डिफरेंशिएबल वाला आप बता दो, यहाँ पे एक एग्जांपल बता दो जो कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल हो। एक एग्जांपल Mod x. इसने बोला y इक्वल्स टू mod x कॉन्टिन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या ये नो सर। डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो डिसकंटीन्यूअस का कोई एक एग्जांपल, Greatest integer. इसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल्स टू इंटीजर। ऐसा देखो यहाँ पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस तो सबको पता है, इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस होता है तो ये क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, चलेगा? यस। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो दो बातें हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, दोनों टाइप का हो सकता है, चलेगा जी? अगर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या हमेशा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा? Yes sir. हाँ, यस। अपने को ये याद रखना है, लिखिए इसको फटाफट। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का सर एग्जांपल समझा दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताइएगा, सोचिए आप, सोचिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटीन्यूअस तो है ना? यस सर, डिसकंटीन्यूअस इंटीजर पे। तो जब डिसकंटीन्यूअस जैसे हो जाए ना तो बोल दो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ना डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो सकता है। और इसका तुम खुद से सोचोगे, मैं बता रहा हूँ कहाँ से सोचना है। वो सीकेंट वाला था, यस सर। ठीक है, उसी से तुमको हिंट्स मिलेगा, तुम खुद से ट्राई करना, तो धीरे धीरे पास जाना, देखना ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। लिख लिया सबने? यस चलिए आगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्सेस नहीं करेगा? सोचो, नहीं करेगा, नहीं तो तुम बोल दोगे दोनों जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो। वहां पे देखो डिसकंटीन्यूअस में होता क्या है पता है? अगर अपन बात करें ना, जो वो स्टार्टिंग में सीकेंट वाला पढ़े थे, जो धीरे धीरे अपन पास चल रहे थे, यस सर। तो सोचो एक पॉइंट तुम्हारा बी पॉइंट क्या होगा? अगर सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तुम ना 1 पे बात कर रहे हो, बी पे क्या होगा? बी तुम्हारा 0 पे मूव कर रहा होगा, यस सर। और इधर ए तुम्हारा कहाँ पे 1 पे, सोचो वहां पे वो पॉइंट खड़ा है, हाँ सर, सब वर्टिकल जैसा ही आ रहा क्या वर्टिकल लाइन जैसा तुमको लेगा? अरे ये तो वर्टिकल टेंजेंट जैसा हो गया, है। यस सर। समझे? चलेगा। जिसको नहीं आया है, हर्ष पूछ रहा था ना, यस तुम सर। ना मुझे सोच के बताओगे, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर पूछना मेरे से। यहाँ Yes, पे sir. देखो, अब ना अपन शॉर्टकट मारेंगे, जैसे देखेंगे भाई जहां पे शार्प कॉर्नर मिला, शार्प कॉर्नर पे क्या बोल देंगे? क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? शार्प कॉर्नर पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसमें देखो हाँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा? नहीं होगा। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल होगा? हाँ होगा, ये तो पहले से पता है। अब अपन शॉर्टकट क्या देखेंगे? जैसे शार्प कॉर्नर बना जिस पॉइंट पे, क्या उस पॉइंट पे क्या वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा? बताओ। यस सर। ऐसा होगा। तो ये अब देखो याद रखना है, जहां पे शार्प कॉर्नर आया वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। लिखिए इसको फटाफट। सर अभी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है तो क्या चीज अलग आ रहा है ना? किसी फंक्शन को कब
तुम डिफरेंशिएबल बोलते हो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए। यस सर। तो ये जब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है तो तुम मॉड ln x पे क्यों नहीं पूछे? नहीं सर, मतलब सब जैसे कि 0 पे लिमिटिंग वैल्यू बना। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं सर, कोई भी नॉर्मल ग्राफ। कोई भी नॉर्मल ग्राफ का लिमिटिंग वैल्यू 0 पे क्या आ जाए 1 आ जाए। हाँ सर, पर कोई भी, हाँ तो फिर पर शार्प टर्न के वजह थोड़ा लिमिट कर रहा है वैल्यू। अगर शार्प कॉर्नर बनेगा देखिए हो क्या रहा है पता है, शार्प कॉर्नर इसलिए कह रहे हैं ना अपन क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो कुछ और आ रहा है। यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का स्लोप देखो पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होगा नेगेटिव होगा। Yes, sir. डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा ही नहीं। यस सर। इसलिए इसके बेसिस से बता देंगे। चलिए अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो क्या आप बोलेंगे डायरेक्ट वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा? यस सर। दूसरा रीजन ये लिखो, अगर फंक्शन अपना डिसकंटीन्यूअस हुआ तो डायरेक्ट बोल देंगे भाई फंक्शन अपना क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किस पे, एट x इक्वल्स टू a पे बात कर रहे हैं क्योंकि a पे डिसकंटीन्यूअस है। भाई जैसे डिसकंटीन्यूअस दिखे तो अपने को डायरेक्ट बता देना ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तो सोचना ही नहीं है आगे। चलो अगर वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा तो क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? Infinite slope. हाँ क्योंकि यहाँ पे अगर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या ये भी अपना डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। डज नॉट एग्जिस्ट कहने का मतलब क्या ये इंफिनिटी आ रहा होगा ऐसा, और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या ये भी इंफिनिटी आ रहा होगा। देखो अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये इंफिनिटी आ रहा है मतलब स्लोप क्या बोलोगे आप, अगर इसके बारे में बताओ ये 90 डिग्री होगा तो 10 90 डिग्री क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई बोलोगे, इस टाइप का हो रहा होगा। यस सर। हाँ अगर जब वर्टिकल टेंजेंट आए, वर्टिकल टेंजेंट आएगा तो आप क्या बोलोगे, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, होगा, समझे क्या? अब चलो मुझे बता दो, कोई वहां पे तो डिसकंटीन्यूअस नहीं है, अगर कोई बच्चा पूछे y इक्वल्स टू 1/x एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या डिफरेंशिएबल होगा? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अगर तुमसे पूछा जाए y इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या वहां पे वो डिफरेंशिएबल होगा, y इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 No, sir. नो सर। एट x इक्वल्स टू 0, क्या वर्टिकल टेंजेंट वाला कहानी होगा? Yes, sir. हाँ तो यही होगा वर्टिकल टेंजेंट। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए तो आपके पास 3 रीजन है जिसको देख के आप फटाफट बता दोगे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पहला क्या था, शार्प कॉर्नर, चोंच बने तोता का, समझे, पहला क्या है शार्प कॉर्नर, दूसरा क्या है डिसकंटीन्यूअस, तीसरा क्या है वर्टिकल टेंजेंट। इसको देख के डायरेक्ट तुम बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बोलो। यस हाँ चलेगा, लिख लिया आपने? चलिए अब फर्स्ट प्रिंसिपल से ना जो आपका स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आएगा वो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है कल टेस्ट है ना, कल ही है ना, कल फिजिक्स। यस सर। कल फिजिक्स है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वही जो तुम पहले पढ़े थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे। f अगर x पे अपन बात करना चाह रहे हैं, अगर सोचिए f डैश a पे आप बात करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, क्या लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस h
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा बोल देंगे, चलेगा क्या? बोलो, ठीक है ना? यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिखा है, इसको 0 प्लस 0 माइनस कर दोगे तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो Yes. जाएगा। हाँ, तो इसके हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्कूल So x की पावर क्या है? ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर है, स्कूल में ऐसा पूछा जाएगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे a के प्लेस पे तुम ना x ही सोचो, x लिखा हुआ है, मतलब सारे पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं। हाँ जी कहिए। 2x. 2x मतलब ऐसे डिफरेंशिएट करना तो कर लियोगे, मतलब उस मेथड से, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, इस मेथड से करना है। ये ऊपर में लिखा हुआ है f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये यानी कि अपन यहाँ पे f डैश x फाइंड कर रहे हैं, ये वाला यूज करेंगे, चलेगा जी? बताइए। अब सोचो यहाँ पे f डैश x जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिखोगे? ऐसा स्कूल में अगर पूछा जाए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा ना चलो f डैश x इसका फाइंड करो, तो सबको पता है, तो f डैश x आप एक लाइन में बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2x है, और ये तुम लिख के आ जाओगे, तुम बोलोगे मेरे को 4 मार्क्स क्यों नहीं मिला? इसके कारण नहीं मिला क्योंकि उसने बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तो उसको पता है भाई, ये डिफरेंशिएशन तो सबको पता होगा। इसके हेल्प से, यानी कि लिमिट जानना चाहते हैं, लिमिट भी आपको आता है कि नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल आता है कि नहीं आपको, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप बताओ? क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx तुम्हारा ये है, तो x के प्लेस पे क्या x प्लस h आ जाएगा, क्या इसको x प्लस h का स्क्वायर लिखेंगे अपन, माइनस f ऑफ x क्या x स्क्वायर ही होगा अपॉन h, ऐसा लिखोगे आप? यस ऐसा लिखोगे। अब सोचो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी तुम यूज कर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन वाला। तो yes चलो ऐसे ही एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल सा ही है। तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h, गायब गायब, h से डिवाइड कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये 2x प्लस h आया, लिमिटिंग वैल्यू रख दो, क्या है 2x आया। इतना करना पड़ेगा आपको, तब जाके मिलेगा मार्क्स। सर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। डायरेक्टली लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना? ये मेथड मतलब स्कूल में ही काम आएगा, जब पूछा जाए ना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये वाला यूज करना है, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम सब? यस चलो यहाँ पे fx इक्वल्स टू sin x है, So cos x. Cos x. So sin x. So इसमें वो कर लेंगे sin e plus. हाँ f डैश x क्या बताओ, क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिखोगे, ये वाला। yes sir अब फिट कर दो इसमें, तो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस h, तो क्या ये sin x प्लस h आएगा, माइनस इसको क्या sin x लिखोगे अपॉन h लिखोगे। अब चलो मुझे बता दो sin c माइनस sin d क्या हो जाता? 2 cos c plus d by 2. Cos- sin c minus d by 2 cos c plus d by 2, ऐसा रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या हो जाएगा 2 sin c माइनस d,
तो क्या ये h/2 आ जाएगा? यस सर। ठीक है, इनटू cos c प्लस d, तो क्या हो 2x जाएगा 2x प्लस h। h/2 होगा यस अपॉन h। अब इसको क्या चाहिए होगा जो 1 बन जाएगा, ये 2 चाहिए इसको, वन बन जाएगा ये, यस यस सर। और ये 2 2 गायब कर दोगे, गायब, ये 1 बन गया, हटा दो उसको, तो क्या बच गया लिमिट में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये cos 2x प्लस h/2 आया। अब देखो तो डिटरमिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट रख सकते हो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखो तो, क्या ये cos x आ गया, देखो ना x प्लस 0 तो x ही लिखोगे ना, तो डिफरेंशिएशन भी इक्वल आ गया। क्या स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, बताओ? हो यस जाएगा, हो जाएगा। चलिए, सर एक चीज सर क्लियर करनी सर, कल मैथ्स का करती हो, कल मैथ्स का ही पेपर है सर। सर यस कल मैथ्स का ही पेपर है सर, ये कल मैथ्स का ही पेपर है, अच्छा है ना, ये वाला क्वेश्चन आएगा, कर दो दे दो। यस हाँ, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, जरूर आएगा। सर ये नहीं है कोर्स। क्या बोले? से Yes, 11th sir. पार्ट में था। और ये 11th वाले पार्ट में था क्या? यस सर। तब सर तो स्कूल में differentiation बहुत कंटिन्यूटी simple नहीं है, पढ़ाई तब तो गई है, बहुत लोग डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं पहले। हाँ, तब तो बहुत सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन तो पढ़ लियो ना, पिछले क्लास में एक बार अपन कर लिए रिकवर, याद है? यस सर। हाँ, और इसे भी तो सोचो ना, ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो क्या ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से करोगे, ओके topper.com से चलेगा। अब सोचो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रहे थे, किसी इंटरवल में आपको चेक करना होता था तो फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो क्या करते थे आप? जहाँ पे खतरा होता था उन पॉइंट पे चेक करते थे ना आप, कि भाई यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, तो वहाँ पे चेक किया जाए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, ऐसा ही करते थे, बताओ? यस तो इसमें भी ना अपन यही चीज देखेंगे, एक तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाए, ऐसा जैसे दिखा जो अपने को, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, a टू b में मान के चलो x1 आ गया, x1 भी डिसकंटीन्यूअस है, तो क्या डायरेक्ट बोल देंगे वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बोल देंगे ऐसा। या अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो ग्राफ देख के बता सकते हो भाई कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, वहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, डिसकंटीन्यूअस होगा। अगर वर्टिकल टेंजेंट जैसा कुछ दिख रहा है तो वहाँ पे भी बोल देंगे अपन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या इसमें भी खतरा वाला पॉइंट को लिखना पड़ेगा अपने को पहले, यस सर। एक एक करके अपन चेक करेंगे जो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। चलिए, और अगर कोई फंक्शन बोल दिया है जो a टू b में अगर अपना डिफरेंशिएबल है तो क्या समझोगे तुम, a टू b में जितना भी पॉइंट आएगा सारे हर एक पॉइंट पे क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? हाँ होगा। यस ऐसे ही तुम कॉन्टिन्यूटी में बात करते थे ना, कॉन्टिन्यूटी में क्या बोलते थे तुम, अगर a टू b में फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे फंक्शन a टू b में जितना भी पॉइंट आ रहा होगा सब पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाए a टू b में तो क्या बोलोगे, a पे क्या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, b पे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा बोलोगे क्या? यस 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 सर ऐसा बोलेंगे बिल्कुल। चलिए, सर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस हो जाता है सर बस। जरा इसको लिख लो पहले, क्या बोले, कुछ बोलना चाहते हो बताओ? सर बोल रहे थे सर, ये जो 2 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ये दिखाई नहीं। ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वही बोल रहा है जो ये फंक्शन ना, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, डेरिवेबल एट x and every point a to b, इसको पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं।
और variable at end point, that is f dash a minus so a plus and f dash b minus exists. जैसे अपन बात कर रहे हैं x belongs to a to b में, तो आप नहीं बोलोगे जो यहाँ पे a पे अपना क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और b पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यही बोलोगे ना। अगर तुम डोमेन इसका देखो तो क्या है आपका a प्लस यानी कि a से आगे और b से पहले, तो a पे क्या होना चाहिए, a पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसका डोमेन का पार्ट है, और b पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा बोलेंगे अपन, चलेगा जी। अगर ये क्लोज होता है तब भी अपन ऐसा ही बोलते क्या, अगर ये ऐसा रहता a to b, क्या तब भी अपन यही कमेंट करते क्या जो ऊपर लिखा हुआ है, बताओ, तब भी अपन यही लिखते। Yes, sir. ये फंक्शन a to b में अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सेम कहानी है, ठीक है ना। किसी पॉइंट पे अपन थोड़ी ना बात करते हैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, जैसे कॉन्टिन्यूटी में क्या होता था, अगर फंक्शन a to b में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या बोल देते हैं, f of a इक्वल्स टू, इस वाले में क्या बोलते हैं, f of a इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इसमें क्या बोलते हैं, f of b इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू b, ऐसा बोलते थे ना। यस सर। हाँ, इसमें तो ऐसा नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे भाई, इसमें भी लेफ्ट हैंड, इसमें भी क्या बोलोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, खत्म, सेम कहानी है। इसीलिए कभी अपन क्लोज में ऐसे नहीं बात करेंगे, अपन ऐसे ही लिखते हैं, हमेशा देखोगे इसी टाइप का दिखेगा, दोनों के लिए सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। लिख लिया सबने, चलो क्वेश्चन करो। सबसे पहले देखो खतरा, इसको देखो ग्राफ से अगर करना चाहे, पहले ग्राफ ड्रॉ करो इसका यार, देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो फटाफट सब ग्राफ ड्रॉ करो तो, और ग्राफ से तुम बताओ पहले, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से भी देखेंगे। कहाँ पे डिफरेंशियल आ रहा है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल आ रहा है, वन पे नॉन डिफरेंशियल, वन पे, ओके। चलो मैं बताता हूँ, या फिर Half and one. हाफ एंड वन पे, और किसी का सब 1 पे सर। सिर्फ वन पे, और रघुवंश कैसे कर रहे हैं? कर रहे हो, और किसी का आया, यशो, एक मिनट बस करना चाहिए। तुम लोग का टेस्ट होने वाला है ना नेक्स्ट वीक, या फिर इस संडे जेई लेवल का, सर 11th को शायद। 11th को बहुत टाइम है, नहीं उस पर सिलेबस बढ़ जाएगा, अच्छा खासा आएगा, ठीक है। एक बार आप रिवीजन करना तो डिटरमिनेंट का सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, उसके बाद आपको एक टेस्ट पेपर भेजा जाएगा, खुद से एक बार ट्राई करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन और फंक्शन दोनों को रिवीजन कर लेना, फिर भेजेंगे।
मैथ्स में 1 घंटे में ही वो पेपर करना है कंप्लीट, और उसमें अभी कितना 100 मार्क्स आए हाईएस्ट 100 एक ज्योति कुमारी है D1 बैच में। सर हाफ और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। चलो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ऊपर वाले का। चलो ग्राफ से पहले देखते हैं मेथड 1 ग्राफ में। इसके बारे में आप बताओ, अगर तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता y = -4x² का, तो कैसे ड्रॉ करते हैं? ये तो सिंपल है ना? डाउनवर्ड पैराबोल। हाँ, ये तो सबको आता होगा। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर इसी में +1 कर दूंगा तो ये पूरा ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। ये है आपका y = -4x²। इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये पूरा ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा है y = 1 - 4x²। और तुम्हें कहां तक बात करना है? तो 1 तक बात करना है। 1 पे देखो तो क्या आउटपुट आ रहा है? अगर इसमें -3 आ रहा है, -3। हाँ मतलब मॉड लगा हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस सर। 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो तो यार ये कट कहाँ पे कर रहा होगा? इसके बारे में बताओ, ये कट कहाँ पे कर रहा होगा? हाफ पे कट कर रहा होगा, यानी कि तुम इसका रूट्स अगर देखोगे तो 1 - 4x² = 0 बोल देते हैं। तो क्या यहाँ से x = ±½ आ रहा होगा? ये देखो तो ये वाला पॉइंट जो होगा, क्या ये ½ 0 होगा? और ये वाला पॉइंट क्या है? -½ 0 होगा क्या? ऐसा अगर मोड लगाएंगे तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं अपन। यस सर। ऐसा करते हैं, तो मोड लगा दो। तो मोड लगाएंगे तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये कूद के ऊपर चला जाएगा। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका आ गया ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये कुछ इस टाइप का आएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y = mod of 1 - 4x²। सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपका हाफ है, ½ 0, ये है -½ 0। चलेगा जी? यस। अब आपको चाहिए कहां से कहां तक? 0 से 1 तक चाहिए। तो 0 से 1 तक बताओ कितना पार्ट तुम्हारे काम का होगा? 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें 1 रखोगे तो 3 आएगा, मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो सोचो 0 से लेके आपको चाहिए 1 तक, तो क्या ये वाला पार्ट अपने काम का होगा? जितने पार्ट काम का होगा वहां पे मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला पार्ट। यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन नहीं है। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। अब सोचो इसके बारे में, अगर 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? यस सर। और 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 रखो तो 0 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन अपना -1 देगा क्या? Yes. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या ये -1 हो जाएगा? 1 to 2 में 2 पे बस 0 आ रहा है, ऐसा है? बताओ। यस सर। नहीं आया, सबको नहीं आया। देखो ये y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 2x + 1 - 1 कर दो ऐसा। तो ये देखो तो कैसा दिखेगा? कि ये x - 1 का होल स्क्वायर -1 ऐसा लिख सकते हैं? दोनों सेम ही है ना, अलग तो नहीं है। अब सोचो यार, अगर 1 रखते हो तो अंदर -1 बन रहा है, और 1 से धीरे धीरे तुम बढ़ाते जाओगे, तो अगर ये 2 रखोगे तो 0 आएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा इसके अंदर। बताओ। यस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ये वाला
1 देगा तब if x greater than equals to 1 less than 2। अगर x अपना 2 होगा तो क्या ये 0 आएगा? तो ग्रेटेशन क्लियर है। ऐसा लिखोगे क्या? बोलो। नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर। बता दिया करो। तो देखो 1 पे क्या है तो -1 आया, तो -1 क्या नीचे बनेगा -1 और 2 तक चले, 2 पे गड्ढा और 2 पे कूद के चला गया, यहाँ पे 0, मतलब 2 पे 0 आउटपुट आ रहा है, ऐसा होगा। अब सबसे पहले देखो तो कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर इस ग्राफ को तुम देख रहे होगे और कट करके तुम बनाओगे ये कैसा बनेगा, जितना तुम्हारे काम का है बस उतना ही बनाता है, 0 से लेके 2 में ही बात करते हैं, और 2 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन है। तो सोचो 0 से लेके 2 में अगर ड्रॉ करोगे तो क्या ये वाला पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा, तो क्या लिखोगे, ऐसा आया, ऐसा गया, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी में बात करोगे तुम, ये 0 और यहाँ पे ये 2 और ये तुम्हारा हाफ है और ये तुम्हारा 1 है, ऐसा है। 0 to 2 के बीच में बात करना है। अब देखो तो इस ग्राफ को कहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, 1/2। क्या 1/2 पे क्या ये डिसकंटीन्यूअस होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यस सर। तो नॉन डिफरेंशिएबल at x equals to 1/2 एंड क्या यहाँ पे जहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है क्या वहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यस सर। तो क्या अपन बोलेंगे एंड x equals to 1। अगर 2 पे तुम देखोगे तो 2 से पहले तो क्या है, दिक्कत थोड़ी ना है, डिफरेंशिएबल है, ऐसा है क्या? यस सर। हाँ है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यही आंसर आ रहा है। सर अगर इसको बिना ग्राफ के करते? हाँ करेंगे ना, भी करेंगे, चलेगा जी। यस सर। यस सर। अब इसको बिना ग्राफ का करते हैं। अगर बिना ग्राफ का करेंगे तो क्या होगा, सर पीस वाइज डिफरेंशिएशन कर, पीस वाइज डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हो जाएगा। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, मॉड के अंदर वाला पार्ट कब पॉजिटिव के साथ ओपन होता है और कब निगेटिव के साथ ओपन होता है? जब अंदर पॉजिटिव हो तो बाहर डायरेक्ट आ जाता है, अगर अंदर निगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको बाहर निकालते हो, यही करते हो ना? यस सर। तो ये वाला पार्ट अगर तुम 0 to 1 में बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव कब होगा, 1 - 4x² क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे? तो देखो तो पॉजिटिव कब होगा, क्या बोले अपन 4x² - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या ये 2x - 1 2x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2, इसमें क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? यस सर। होगा। यानी कि तुमने fx को अब लिख दिया है, fx आ गया तुम्हारा पॉजिटिव के साथ 0 to 1 0 to हाफ में होगा, तो क्या ये 1 - 4x² लिख सकता हूं मैं, if x greater than equals to 0 less than equals to हाफ, ऐसा बोल सकता हूं मैं। देख लो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कब होगा, यानी कि ये माइनस के साथ, यानी कि 4x² - 1 कब होगा भाई, तो जब x आपका क्या हो, ग्रेटर देन हाफ हो और लेस देन 1, ऐसा चलेगा? यस सर। यस सर। और इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2 के लिए क्या हो गई है, -1 आ रहा है, -1। माइनस, यस सर। 2 से छोटा के लिए बात करना है। अब डिफरेंशिएट कर डालो। सबसे पहले तो देखो डिसकंटिन्यूटी कहां पे आ रहा है, क्या 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है? यस सर। तो क्या अपन एक तो बोल देंगे 1 होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है इसीलिए। दूसरा आप सोचो डिफरेंशिएट करके देखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, और तुम बताओ यहाँ से f' x क्या आएगा,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये -8x आएगा, ठीक है, और ये वाला क्या आ जाएगा 8x आएगा। कहाँ पे चेक करना चाह रहे हो तो एट 1/2 पे चेक करना चाह रहे हो तो 1/2 पे देखो ये -4 और ये 4 आ रहे हैं। यस सर। समझ में आया? Yes, sir. लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव 1/2 पे अलग अलग आ रहा है। तो कौन सा मेथड अच्छा है? तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे। सर अगर जैसे कि दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है लेकिन वैल्यू अलग है तो क्या करें, कैसे पता लगा? डेरिवेटिव सेम आ रहा है, वैल्यू अलग हो। हाँ सर। सर जैसे कि कांस्टेंट टर्म है जैसे कि 1 तो 1 की जगह कुछ और हो जाए। कॉन्टिन्यूअस नहीं तो सर। होगा ना, कॉन्टिन्यूअस बताओगे ना। ओके सर। हाँ समझ में आया क्या देवांश? तुम पूछ रहे थे यस सर, आगे। आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कर। ये वाला जो है जैसा आप क्वांटिटी में देखे थे ना, क्वांटिटी वाला मैप याद है सबको? यस सर। वही सेम चीज है। अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा तो उसका सम और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि fx प्लस gx वो भी डिफरेंशिएबल होगा, fx माइनस gx वो भी डिफरेंशिएबल होगा, fx अपॉन gx वो भी डिफरेंशिएबल होगा, बस gx नॉट इक्वल्स टू 0 पे अपन बात कर रहे हैं, और fx इनटू dx वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब सोचो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस क्या होता था? डिसकंटीन्यूअस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यस सर। यस सर। उसमें डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस पे अपन क्या बोलते थे, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, मतलब कुछ भी अपन कह नहीं सकते हैं ऐसे ही, ऐसा बोलते थे ना। यस सर। तो इसे भी वही कहानी है, मतलब जैसा वो वाला है वैसा ये वाला है। तो ये वाला मैप आप सबको याद रहेगा, बताओ चलेगा? यस सर। ठीक है, तो इस पे अपन डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा है। हमने बोला अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों का सम जो होगा वो अपना क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्या ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है? यस सर। अपन बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे, ये अपना डिफरेंशिएबल है और ये अपना क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका जो सम होगा यानी कि वो क्या आ जाएगा, अगर अपन सम कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दो, चलेगा जी? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। चेक करके देख लो, अगर ज्यादा सोच रहे हो तो चेक करो क्या बोलोगे। सोचो ये y इक्वल्स टू तुम्हारा cos x प्लस mod x है, इसको पहले तुम डिफाइन कर लो पीस वाइज। अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो cos x प्लस x होगा, अगर तुम्हारा x लेस देन 0 होगा तो क्या ये cos x माइनस x होगा, ऐसा बोलोगे? बोलो। यस सर। ऐसा बोलेंगे। चलो लास्ट है, अपन इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे तो अच्छे से समझ लो। तो अब चलो dy अपॉन dx फाइंड कर दो। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, cos x का ये माइनस sin x होगा, यस ये क्या होगा प्लस 1 होगा। यहाँ से बताओ क्या लिखोगे, माइनस 1। अब देखो तो चेक करो तो 0 पे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, एक का 1 आ रहा है दूसरा माइनस 1 आ रहा है, ऐसा आ रहे ना, तो क्या अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बताइए। यस नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। वो तुमको फाइंड करना आता है, नेक्स्ट पे लिमिटिंग वैल्यू लगा दोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, ये वाला 0 बचेगा -1, तो क्या ऐसा लिखेंगे अपन? यस सर। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या अपन याद रख सकते हैं ना शॉर्टकट यार, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या बोल देंगे अपन, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस होता था, याद आया सबको? यस सर।
जी चलिए, अगर सोचो ऐसा हो, यहाँ पे अगर बोले एक फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या आपने वो चेक करना चाहिए? याद करो, कॉन्टिन्यूअस इनटू क्या कहते थे, डिसकंटीन्यूअस। उसमें दो कहानी होता था। कॉन्टिन्यूअस हमेशा कब आता था? जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो उस पॉइंट पे वैल्यू क्या थे? जीरो थे। जीरो। हाँ, तब वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस आता था। अगर नॉन जीरो होगा तो क्या हमेशा डिसकंटीन्यूअस आएगा? यस यस सर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, चेक कर लो आप, इस पे भी अपन डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें अपन डायरेक्ट कमेंट नहीं करेंगे, वैसे यहाँ पे भी नहीं करेंगे। चलो बात कर लेते हैं fx इक्वल्स टू, ये लास्ट है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे mod x। मैं बात करना चाह रहा हूँ डेरिवेबल x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है ना, 0 पे बात करना चाह रहा हूँ। सर डेरिवेबल। हाँ, क्या 0 पे डिफाइन कर सकते हैं इसको? यस सर। यस if x greater than equals to 0 तो क्या x into x x squared हो जाएगा? if x less than 0 तो क्या ये माइनस x माइनस squared टू हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर डालो, f dash x क्या हो जाएगा? 2x 2x if x greater than equals to 0, क्या ये माइनस 2x होगा if x less than 0? अब दोनों पे लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, क्या 0 आ रहा है? यस सर। आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2x, ये भी 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x, ये भी 0। तो दोनों 0 आ रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? यस सर। at x equals to 0। समझ में आया? यानी कि इन सब पॉइंट पे अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी? यस हाँ, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।